नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएस के जो एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो प्रश्नावली हमने पढ़ी है, हमारी चर्चा किस पर चल रही थी, समांतर श्रेणी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। 5.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5.1, 5.2 और 5.3 पूरी कंप्लीट हो गई हैं। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाया है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो ये सब्सक्राइब का बटन है, ये आप प्रेस कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएंगे तो आपको आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। वहाँ नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप पहली बार आए तो देखिए, ये है जो 16वीं क्लास है, किसकी, समांतर श्रेणी की 16वीं क्लास है। पिछली 15 क्लासों में बहुत ही बेसिक तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ करवाया है। तो उसकी लिंक है, वो आपको जो वीडियो का जो टाइटल है उस पर क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैथ्स की आरबीएससी मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके अंदर आप वहाँ से जो पीछे वाले वीडियो है वो देख सकते हैं। साथ ही साइंस की क्लास है वो भी आपकी रेगुलर चल रही है, तो वो भी आप, अगर साइंस की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ साइंस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आज विविध प्रश्नावली है वो इसको शुरुआत करने जा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि विविध प्रश्नावली आज खत्म करें, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे। 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उनमें से एक का पहला पद 8 है। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, 2 समांतर श्रेणी है, उसके लिए जो सार्वंतर है वो तो क्या है, समान दिया हुआ है 2 समांतर श्रेणियों के लिए। एक में जो पहला पद है वो 8 दिया हुआ है और दूसरी में जो पहला पद है वो 3 दिया हुआ है। पूछा यह है कि इनके 30वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब इसका भी कौन सा पद 30वां और इसका भी कौन सा 30वां पद, इनके बीच का अंतर निकालना है। तो ये देखिए, मैं अगर मान लूँगी सार्वंतर यहाँ, चलो मान लिया मैंने 3 है, मैं इससे क्या लिखूंगा, 8, 11, 14, 17, 20, यही तो लिखूंगा ना। उसके बाद अगर इसमें दोनों में सार्वंतर समान है, इसका मतलब मैं यहां भी अगर 3 मान के चलूं तो 3, 6, 9, 12 और 15 है कि नहीं, इसी हिसाब से आएगा ना। तो अब ये क्या है, यहां देखो अंतर कितना आ रहा है, 5, 11 और 6 के बीच का अंतर कितना आएगा, 5, 14 और 9 के बीच का अंतर कितना आएगा, 5, यहाँ 15 और 20 के बीच का अंतर 5। यानी हर अगर पद समान है कि भाई दोनों के तीसरे पद के बीच का अंतर, चौथे पद के बीच का अंतर और 5वें पद के बीच का अंतर, या कोई भी पद ले लो, वो अंतर कितना आएगा, 8 - 3 इसके बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये तो है कि सार्वंतर है वो समान रहेगा, जितना 8 बढ़ेगा उतना ही 3 बढ़ेगा, जितनी वृद्धि 8 में होगी उतनी वृद्धि 3 में हो जाएगी। तो अंतर कितना आएगा, 8 - 3 = 5। 18 A, B क्वेश्चन मार्क और 3 समांतर श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना। ये क्वेश्चन ये है 18AB - 3 ऐसा है। उसके बाद ये कहा गया कि A+B की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ये यहाँ मिसप्रिंट है इसके अंदर। अब ये देखिए, मैं आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूं, 10, 20, 30, 40, ये 4 पद हैं, ये समांतर श्रेणी के अंदर है। मैं एक और लिख दूं, 5, 10, 15, 20, ये भी समांतर श्रेणी के अंदर है या नहीं, ये अंतर 10 है, यहाँ अंतर 5 है। आप ये देखो, A+B पूछा है हमें, A+B हमें पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा। तो ये देखो, बाहर वाले पद कितने हैं, 10 और 40, इनका योग करूं तो कितना आता है, 50, अंदर वालों का योग करूं तो कितना आएगा, 50। यहां मैं बाहर वालों का योग करूं कितना आएगा, 25, अंदर वालों का योग करूं कितना आएगा, 25। यानी बाहर वाले पदों का योग बराबर अंदर वाले पदों का योग कर दो ना, तो फिर इसका मान पूछा है 18 और 18 में -3 जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, 18 - 3 कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं अगला, एक समांतर श्रेणी का 7वां पद और 13वां पद 34 और 64 है। भैया 7वां पद A7 = A+6D और 7वें के साथ ही क्या दिया हुआ है, 13वां पद है वो 64 है। A13 बराबर क्या होगा, A+7D। ये तो कितना है, सॉरी ये कौन सा 13वां पद है, 34 और 64 है।
34 और 64, ये 13वां पद है, इसलिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 12। 7वां पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना होगा n माइनस वन, 7 माइनस 1 6d। यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक का मान यहाँ से a मैं क्या लिखूंगा 34 माइनस 6d, और इस a का मान यहाँ रखूंगा 34 माइनस 6d प्लस 12d बराबर 64। d की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू निकाल लेना। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है। कितना 164 है, वो कौन सा पद है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n। जब ये दे रखा है तो यहाँ पहला पद हम निकाल सकते हैं। पहला पद निकालूंगा, कितना आएगा 5 और 3 8, a1 कितना आएगा 8। मैं बात करूं a2 की, a2 कितना आएगा, यहाँ 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 दूनी 10, कितना आएगा 22। इसी प्रकार से हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 164वां पद है, अरे 4 सॉरी एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया 4 का, अभी इसके बाद करेंगे। 164 है, इसका कौन सा पद है 164, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। यही तो होता है ना फॉर्मूला। यहाँ 164 रखूंगा, a का मान मेरे पास ये रहा, d का मान, इनका अंतर निकाल लो, a3 और निकाल लेना। a3 कितना आएगा 3 3 9 9 3 27 और 27 में 15 जोड़ूंगा। जब 27 में मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 42। अब ये देखो क्या सार्वंतर सही, क्या हुआ, कहीं मिस्टेक हो गई शायद, बिल्कुल 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 मिस्टेक हो गई है। एक मिनट दोबारा ये देखो, 2 दूनी 4, ये तो हो गया 12 और 12 और 5 दूनी 10 मतलब 22, 3 3 9 9 3 27 और 27 में मैं 15 जोड़ूं तो कितना आएगा 42। तो यहाँ तो सार्वंतर है वो, थोड़ा सा एक मिनट रुको, n पदों का योग अरे सॉरी, ये क्या दे रखा है, ये n पदों का योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है, n पदों का योगफल दे रखा है। तभी मैं सोचूं, ध्यान नहीं दिया हमने, क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, n पदों का योगफल दे रखा है कितना 8 22 और 42। मैं बात करूं तो पहला पद कितना आएगा 8 आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद दो पदों का योगफल 22 है, दो पदों का योगफल तो 22 है और पहला पद एक पद उसमें से 8 है। इसका मतलब ये 22 दो पदों का योगफल कब आएगा, जब यहां कितना हो 14। अगर दूसरा पद 14 होगा तो ये योगफल कितना आ जाएगा 22 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पद है वो क्या होगा कि भैया दो पदों का योगफल तो 22 है। देखो ये चीज हमने पढ़ी थी पहले कि मैं अगर कोई, जैसे मान लो कि मैं a3 निकालता हूं, या चलो मैं अगर वो भैया मेरे को an निकालना, तो मैं क्या करूंगा sn माइनस वन, यानी कोई मान लो कि मेरे को तीसरा पद निकालना है। ठीक है, तो मैं 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दूंगा तो तीसरा पद बचेगा या नहीं बचेगा। ये पद है 1 2 3, ठीक है, ये 3 पद हैं, मेरे को तीसरा पद नहीं पता, मेरे को तीनों पदों का योगफल दिया हुआ है कि योगफल तीनों का 6 है। तो पहले दो पदों का योगफल कितना है 3, ये दिया हुआ है कि पहले दो पदों का योगफल 3 है, पूरों का योगफल 6 है, तो ये पद 3 ही तो आएगा ना। तो वही बात यहां होगी, यहां अब अगला पद यहां कितना आ जाएगा 20। कैसे आएगा 42 में से दो पदों का योगफल घटा दो तीसरा पद, 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटाओगे तो तीसरा पद बचेगा या नहीं बचेगा। ए तो ये आ गया। ठीक है, सार्वंतर डी कितना निकल के आया है, डी है वो कितना 6 निकल के यहां से आ गया है। अब वो वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन और इनटू में d। ठीक है, इस फॉर्मूले से an की जगह 164 है, शायद वो 164 दिया हुआ है ना, हाँ 164 कौन सा पद है वो निकल आएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 8 है, n पदों का योग है वो 90 है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद तो 2 है और सार्वंतर 8 है। प्रथम पद 2 है और सार्वंतर कितना है d है वो 8 दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn की जगह कितना रखना है 90 रखना है, ये n पड़े रहने दो, a का मान रख दो, d का मान रख दो, n के अंदर द्विघात समीकरण बनेगी, टुकड़े हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अगर
कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं हर एक क्वेश्चन है वो बता दूंगा। ये देखो सब टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, सब टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल सोल्व करवाया। अगर पिछले पढ़े तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कहीं समस्या आ रही है, मैं फिर भी एक बार थोड़े थोड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। थोड़ी मेहनत तो आपको भी तो करनी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए ना तो वीडियो के कमेंट में जाके बता देना कि सर 10 का क्वेश्चन बताना, मैं कल की क्लास में वो सब बता दूंगा। कल की क्लास में वो सब बता दूंगा जो भी आपको नहीं आता है। अदरवाइज आप वहां ना पूछो तो मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ 7878179078 इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर देना आपको कि सर विविध प्रश्नावली का 5वां 7वां 8वां 10वां क्वेश्चन मेरे को बताना है। मैं सोल्व करके और उनकी फ़ोटो लेके मैं आपको सेंड कर दूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा कि अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं ऑन कॉल आपको समझा दूंगा, या फिर मैं दोबारा वीडियो बना के मैं उसका डाल दूंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हर समस्या का समाधान है वो किया जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, ये हो गए मेरे इतने। अब 6वां प्रश्न देखो। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि सर आज ऐसा क्या कर रहे हो, सीधा मतलब बिल्कुल ना तो कुछ लिख रहे हो ना कुछ, और सीधा सीधा सूत्र बताया और आप निकाल लेना। तो बेटा सब प्रकार के सवाल हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ, एक एक एग्जाम्पल सोल्व करवाया। अब सब कुछ मैं ही थोड़ी करूँगा, आपको भी तो करना पड़ेगा। एग्जाम आपको देनी है, मेरे को नहीं देनी है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, यानी एस एन वो कितना दिया हुआ है, प्रथम n पदों का योगफल मेरे को एस एन दिया हुआ है। प्रथम n पदों का योगफल कितना है, एस एन। एस एन दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा है कि S2n यानी दुगुने n पदों का योग, 2n पदों का योगफल 3SN दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि S3n अनुपात SN इसका मान है वो हमें ज्ञात करना है। अब ये देखिए कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं देखा, तो ये मैं एकदम पूरे शुरू से लेके लास्ट तक पूरे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं। चलिए अब आप मान लो कि n है वो n बराबर क्या है, 1। ठीक है, क्या माना कि n है, n बराबर क्या है, 1। अब हमारे पास 3 चीजें आएंगी, S1 S2 और S3। क्या आएगा, S1 S2 और S3। यहां से हम क्या करेंगे कि S3 और S1 का हमें अनुपात निकालना है। यहां n की जगह मैं 1 रखूं तो S3 अनुपात S1 बचता है ना, तो मुझे क्या निकालना है, S3 रेशियो S1 इसका मान है वो मेरे को निकालना है, या फिर S3 बटा S1। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कि प्रथम n पदों का योग, ये यहां मैं अगर n की जगह मैं 1 रखूं तो ये तो कितना आ जाएगा, पर S आएगा या नहीं आएगा, S आएगा या नहीं आएगा। फिर मैं कहूं कि भैया S2 यानी यहां क्या था वो, S2n कितना दिया हुआ था, S2n 2n पदों का योगफल मेरे को 3SN दिया हुआ था। n की जगह अब क्या रखना है, n की जगह अब क्या रखना है हमें, n की जगह भी मैं यहाँ 1 ही रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, S2 आएगा या नहीं आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3S1। यानी मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको ये लिख दूं, आप इसको S1 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे इसको मान लो S1 ही लिख दो आप। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, देखो S2n बराबर 3S1, ये चीज तो हमें यहां दी हुई थी, तो मैं इसको क्या लिखूं, n की जगह मैं 2 रख रहा हूं और ये हो जाएगा 3S1। ठीक है, अब ये देखिए मुझे क्या पूछा गया है, मुझे ये पूछा गया कि भैया S3, अगर मैं S3 निकालूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मुझे मान लो SN मान लो, या इसको कुछ भी मानो आप, चलो S3n इज इक्वल टू क्या होगा, 3n मतलब को फिर तो यहाँ 3n लिखना पड़ेगा ना। मैं देखो SN क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस
एल, ए होता है प्रथम पद और ये होता है अंतिम पद। चलिए मैं बात करूंगा कि अब मैं तीसरा पद ये S3 यहां से ये निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं नहीं ये S3 लिख रहा हूं, या तो S3 कितना होगा, n की जगह कितना रखूंगा 3 बटा में क्या है 2, और a प्लस एल, a कितना है, a तो मेरा S1 ही तो होगा, प्रथम पदों का योगफल बराबर प्रथम पद होता है ना, तो ये तो हो गया S1, प्लस में क्या आएगा, अंतिम पद कौन सा आएगा A3। कौन सा लिख रहा हूं A3, A3 का मान मेरे को पता नहीं है, ये तो प्रथम पद का मान A1 था, यहाँ A1 की जगह S1 रख दिया, हमें मान पता है। चलो आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ A1 कर देता हूं एक बार। अब ये देखिए कि मैं S3 का मान कैसे, A3 का मान कैसे निकालूं, अभी अभी हमने निकाला था कि A3 क्या होता है S3 माइनस S2। A3 क्या होता है S3 माइनस S2। मैं A3 की जगह सीधा सीधा और ये रखने वाला हूं, मैं यहाँ क्या करूंगा कि ये हो गया S3 बराबर n की जगह 3 बटा 2, A1 कितना है, A1 तो ये जो हमने प्रथम, ये एक ही बात है, A1 प्रथम पद और प्रथम पदों का योगफल तो बराबर ही होगा ना। मैं इसको क्या लिखूंगा S1, यहाँ प्लस में क्या आएगा S2, नहीं S3 माइनस S2। ये चीज़ मेरे पास निकल के आएगी या नहीं आएगी। अब मैं इसको यहाँ से आगे सोल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ देखो यहाँ लिख रहा हूँ S3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू में S1 प्लस S2 और प्लस S3 और माइनस में S2, ये है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या लिखूंगा इसको यहां से कि भैया S3 इज इक्वल टू 3/2 S1, या एक काम करो आप, या हम नहीं, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, हम 2 को यहाँ करते हैं, कितना हो गया 2S3 इज इक्वल टू 3S1 प्लस में 3S3 और माइनस 3S2। अब ये देखो S3 यहाँ है और S3 ही यहाँ है, तो हम S3 को तो इस साइड ले आएंगे। मैं क्या लिखूंगा, सही है, 2S3 माइनस में आ जाएगा क्या, ये 3S3 इज इक्वल टू 3S1 और माइनस का 3S2। 3S2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3S2 को मैं 3S1 नहीं, ये S2 है, S2 को मैं क्या लिख सकता हूं 3S1, तो 3 तो है ही है और साथ में क्या आ जाएगा 3S1 है। कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ कितना बच रहा है, ये तो क्या आया माइनस का S3 बचा या नहीं बचा, और इधर क्या बचेगा 3S1 माइनस 9S1 यानी माइनस का 6S1 बचा या नहीं बचा, प्लस का 3S1 और माइनस का 6S1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब मैं S3 बटा S1 लिखूंगा तो वो कितना आएगा 6/1 आएगा या 6 आएगा। तो S3 अनुपात S1 है वो मेरे पास मान है, वो कितना आएगा 6:3। अब यहां से आप इसको क्या लिखोगे, इसलिए S3n अनुपात Sn इज इक्वल टू 6, या फिर 6:1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन अनुपात में यहाँ हमें है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, और ऑप्शन में जो मान है वो हमें केवल यही दिया हुआ है, क्या 10, 11, 6 और 4। तो यहाँ से ये मान है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अगर 6:1 होता तो 6:1 हो जाता, अगर 6 है तो 6 हो जाएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और अंतिम पद 1 और 11 है, इनके पदों का योगफल है वो 36 है, तो पदों की संख्या है वो ज्ञात करनी है, यानी क्या ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला कौन सा, ये जो हमने अभी भी काम में लिया है, ये रहा, प्रथम पद और अंतिम पद है वो 1 और 11 है, ये पद तो 1 है और ये कितना है 11 है, इनके मान हमें दिए हुए हैं, इधर Sn का मान है वो हमें कितना दिया हुआ है। चलिए ये तो अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में करते हैं, अगर ले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार नोट करना चाहो नोट कर लो। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं इसके नीचे करता हूं, देखना यहां ध्यान से।
चलिए क्या दे रखा है कि प्रथम पद और अंतिम पद कितना है, ये तो कितना है 1 और ये कितना है 11, ये तो यहाँ आ गया n/2, n का मान हमें पता नहीं है और sn इनका योगफल है वो 36 दे रखा है, तो इजीली निकला है, आ जाएगा 36 दूनी 72 इज इक्वल टू 12n और n का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6, 72 में 12 का भाग 12 6 72, ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और 201 का अंत से पांचवा पद लिखिए। बिल्कुल जब आप अपनी 5.1 के अंदर है ये शायद, तो 5.1 में मैंने ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैंने खूब कराया था, और 5.1 में नहीं शायद 5.2 में है, चलो जो 5.1 या 5.1 में नहीं है, ये सब 5.2 में दिया हुआ है। उस समय मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, एक तो अंत से पद ज्ञात करने के 2 तरीके थे, जिसके अंदर क्या था, एक तो वो था जब हमें अंतिम पद दिया हुआ हो, ठीक है, अंतिम पद प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो, एक तो वो था, और दूसरे में क्या था, दूसरे में हमें अंतिम पद दिया हुआ नहीं होता। जब अंतिम पद दिया हुआ होता तो हम पीछे की साइड से उसको मान के कर रहे थे, बीच के अंदर जो निशान है वो हम जो माइनस का निशान लेते थे वो निशान प्लस का आ रहा था। ये आप जो फॉर्मूले हैं वो मैंने बाकायदा आपको सब लिखवाए थे, वहां देख लेना, और ये क्वेश्चन है ये मैंने करवाया था, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। आगे है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग है वो ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखिए डी का मान है वो भी कितना आ जाएगा, डी का मान 1 है, 1 से 1000 तक का जब आप योग ज्ञात करोगे तो प्रथम पद तो आपके पास 1 है ही, 1 से लेकर 1000 तक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 इसी प्रकार से 1000 तक, और d है वो कितना है 1, a है वो कितना है 1, और n का मान कितना आ जाएगा 1000, इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट करके बता देना। क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 17 और 23 में से कोई पद 299 है? वही फॉर्मूला कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू डी। क्या 199 कोई पद है, यहाँ पद 199 रख के देख लो, प्रथम पद और डी का मान आपको पता ही, अगर n का मान पूरा आता है 10 11 12 15 20 30 अगर ऐसे आता है तो ये है जो 199 वो इसका एक पद होगा। अगर वो n का मान पॉइंटों में या बट्टे में आए तो फिर वो नहीं होगा। समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/2, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 का कौन सा पद है, वो क्या है, प्रथम ऋणात्मक है। चलिए अब आगे ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/4, 18 सही 19 सही 1/4, 18 सही 1/2 और 17 सही 3/4 है शायद, का कौन सा पद आएगा, वो क्या आएगा, प्रथम ऋणात्मक आएगा। अब ये तो हमें देखो बहुत सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कंसेप्ट अगर अच्छे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी बहुत इजी सवाल है, हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या मैं ये निकाल लूं कि इसके अंदर 0 है, वो 0 देखो जब यहाँ धनात्मक संख्या से धीरे धीरे ऋणात्मक संख्या की ओर बढ़ रहे हैं तो पहले तो इधर धनात्मक संख्या फिर 0 आएगा फिर ऋणात्मक आएगा। क्या मैं ये निकाल लूं कि 0 कौन से पद के कौन सा पद है वो 0 आएगा, तो या तो मेरे को अगर 0 इसके अंदर है तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी, या मेरे को लगभग मान है वो यहाँ से मिल जाएगा। कैसे, वही फॉर्मूला है। पहले तो मैं डी निकालूंगा, इसका डी निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पद में से पहला गुनी चौक 76 एक 77/4 और -20 डी कितना आएगा 77 -80, 20 को 4 से गुणा करूंगा 77 -80 कितना बचेगा, तो माइनस का 3/4 इसका डी का मान आ रहा है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन कितना मैं 0 ले रहा हूँ कि भैया 0 कौन सा पद आएगा, प्रथम पद 20 है, n-1 n का मान तो हमें पता ही नहीं है, और डी कितना है माइनस का 3/4। ये माइनस हटा के मैं ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये
इस वाले पद को पूरा का पूरा इधर ले आओ, ताकि ये माइनस का निशान है ये आपका किसका हो जाएगा, इस साइड आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि n-1 मल्टीप्लाई 3/4 बराबर 20, और यहाँ इसको मैं ये 3/4 हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 20 × 4/3। ये तो दिख रहा है कि n का मान है वो पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग हमें पता चल जाएगा। n-1 कितना होगा, 20 चौक 80/3 कितना होगा, यहाँ से मैं भाग दूँ तो ये आएगा लगभग 3। चलो 3 का भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, क्या बचा, देखो 30 या 90 होता है, इसका मतलब 30 से कम है, थोड़ा सा कम है वो मान आएगा। तो मैं यहाँ ये आ जाएगा 2 बार जब भाग जाएगा इसका, 8 में 3 का भाग दिया 2 बार, कितना 6 बच गया 20, 2 और 2 के आगे 0 आएगा तो 20, और एक भाग जाएगा 6 बार, 6 3 6 के 18, और फिर वही बात है 2 26.66 के लगभग आएगा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 26 सही 2/3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसे मत करो आप, ये हटाओ एक बार, ये हटाओ, पहले एक जोड़ना पड़ेगा ना इसके अंदर। तो n कितना होगा 80/3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और 80 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 83/3। 27 81 होता है, 27 से थोड़ा सा मान है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये 3 का भाग दूंगा, 3 दूनी 6 बच गया 2, और 23 तो 7 बार जाएगा, और 21 बचेगा कितना 2, और मतलब n का मान है वो लगभग कितना आ रहा है 27 सही 2/3। इसका मतलब है ये जो 27 सही 2/3वां जो पद है, या फिर लगभग 27वां पद है, वो क्या आ रहा है 0। तो एक जोड़ दो भैया। अब इसके बाद यानी 27 सही 2/3वां अगर कोई पद होता, हालांकि ये पद नहीं है, इसका मतलब ये 0 इसके अंदर है वो नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 27वां जो पद है 27 सही 2/3 मतलब 27 से थोड़ा सा क्या है ज्यादा, इसका मतलब 27वां पद है वो 0 से थोड़ा सा क्या है कम, ठीक है। और 0 तो आएगा नहीं, लेकिन इससे अगला पद है वो क्या हो जाएगा, 28वां पद है वो क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद है वो आएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं उत्तर आप फिर देख, इसमें 12 का ना, विविध के अंदर 12 का, जी बिल्कुल 28वां है वो हमारा आंसर है, यहाँ से निकल के आ रहा है। 3 सवाल बच गए, आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया लगभग क्लास का आधा घंटा, इससे ज़्यादा मैं आपका नहीं लूंगा। तो बाकी 3 क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में, तीनों आराम से करेंगे, जो पूरे डिटेल में एकदम निकाल के बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, और चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लगभग खत्म ही मानो, और जो इसके आगे जो प्रश्नावली आपको पढ़नी है वो एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।